तो गाइस, क्या फाइनली इंडिया को अपना नया परमानेंट नंबर 3 मिल गया है? उस पे करते हैं थोड़ी सी बात, बट उससे पहले इट इज द DDP शो एट गोल। देवदत्त पाडिक्कल, टेक अ बाउ मैन, यू आर एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। शुरू से शुरुआत करते हैं। देवदत्त का डेब्यू ना 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में हुआ था। तब से लेकर इस सीरीज से पहले उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले थे। उनका दूसरा और ये तीसरा टेस्ट मैच के बीच उनको महज 2 साल का इंतजार करना पड़ा। लेकिन इस बीच उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आग सी लगा दी थी। उधम मचा दिया था उस बंदे ने डोमेस्टिक क्रिकेट में। पिछली तीनों विजय हजारे ट्रॉफी में देवदत्त पाडिक्कल के हर एक सीजन में 600 से ज्यादा रन है। लिस्ट ए क्रिकेट में 82 का एवरेज है उस बंदे का। कैन यू बिलीव इट? 82 का एवरेज, इट इज अनबिलीवेबल यार। हम लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्यों खेलना है, क्यों? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये सब प्लेयर्स ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट के पके पकाए प्लेयर है। वो उस भट्टी में से निकल कर आए हुए प्लेयर है। उन्होंने यहाँ अच्छा करना ही करना है। हम क्यों DDP की इतनी बात कर रहे हैं? डोंट फॉरगेट, प्रैक्टिस मैच में भी उस बंदे ने शतक लगाया था, और उससे भी इंपॉर्टेंट थिंग, ही वॉज नॉट आउट। 142 नॉट आउट, उसमें भी उनको कोई आउट नहीं कर पाया था। और कल उन्होंने सभी बॉलर्स को आउट क्लास कर दिया है, लेकिन कोई उनको आउट नहीं कर पाया। 137 रन पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं देवदत्त। एंड यू नो व्हाट इज द इंप्रेसिव थिंग, कि वो जो शॉट्स खेलते हैं ना, इट इज लाइक चाबुक, कॉपी बुक शॉट लगते हैं। वो शायद 3 या 4 गेंदे खेल चुके थे, अभी अभी क्रीज पर आए थे प्रभात जयसूर्या। इस सीरीज के बिल्डअप में आपने बहुत नाम सुना होगा उसका, और वो बंदा डिजर्व भी करता है, क्योंकि उस बंदे ने जिस तरीके का परफॉर्म किया है ना श्रीलंका में, लाइक ही इज अनप्लेएबल, ऐसा मानते हैं। बट अपनी आई गेस 5वीं या 6ठी ही गेंद पर कदम ताल करके प्रभात जयसूर्या को जो सामने की ओर छक्का मारा है ना देवदत्त पाडिक्कल ने, उसने उस बंदे का इंटेंट दिखा दिया है। उसने भारतीय टीम का इंटेंट दिखा दिया है कि वी विल टेक ऑन द स्पिनर्स। क्योंकि यार श्रीलंका जैसी कंडीशन में अगर हर बल्लेबाज स्पिनर्स को डिफेंड करता रहेगा ना, तो वो एक गेंद आएगी जिस पे आपका नाम लिखा होगा। बट देवदत्त पाडिक्कल, क्या बैटिंग की है यार। टच वुड टच वुड टच वुड गाइस, ही इज स्टिल नॉट आउट, एंड आई होप यार ही डिजर्व्स डबल सेंचुरी। भाई 200 बना दो, मजा आ जाएगा। गाइस, शुरू से एक बार बैटिंग ऑर्डर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल, यार लाइक ही इज वेरी अनफॉर्चुनेट प्लेयर ऑफ दिस टेस्ट मैच। अभी 5 दिन टेस्ट मैच चलना है। जस्सू को ना बाहर बैठकर जैसे चींटियां काट रही होगी कि यार वो ना भगवान को सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि यार वाई गॉड ऑलवेज विथ मी। क्या अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुआ है ना उस बंदे का। 32 पर ऑलरेडी पहुंच चुके थे। और हम कहते हैं ना कि जो श्रीलंका जैसी कंडीशंस है ना, वहां पर स्पिनर्स हावी होते हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, दूसरा वो अग्रेसिवली खेलते हैं, तड़ी देते हैं स्पिनर को। ही विल डेफिनेटली टेक ऑन स्पिनर्स अलोंग साइड देवदत्त पाडिक्कल अगर वो कोई क्रीज पर होते। लेकिन कोई ना, अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। और मुझे सबसे ज्यादा मलाल इसलिए है ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि रोहित शर्मा, ही इज नोन टू प्ले एट द बिगिनिंग्स। वो लंबी पारी खेलते हैं, अगर 100 भी बनाते हैं तो उसको 200 में कन्वर्ट करते हैं, उसको लंबा खींचते हैं। यशस्वी जायसवाल भी मानो जैसे उनके ही रास्ते पर चल रहे हैं। ही इज ऑल्सो नोन फॉर द डैडी हंड्रेड्स। लेकिन कोई ना, अभी 3 इनिंग्स और है इस सीरीज में। देन KL राहुल। कुछ लोग बोल रहे हैं कि KL राहुल बहुत स्लो खेले या ही गोन इन अ शेल, लेकिन यार जरूरी है। सी, श्रीलंका जैसी कंडीशन में ना, अब जैसे अब मॉडर्न क्रिकेट हो गई है ना, सो हम लोगों को अच्छा क्या लगता है कि चौके लगे, छक्के लगे, यू नो, सब बॉलर्स की पिटाई हो। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट आपसे डिमांड करता है ना कि आप अपनी विकेट संभाल कर रखो। रन आप कभी भी बना लोगे, कोई भी बना देगा, बस आप एक छोर को संभाल के रखो। सो KL राहुल took his time, which is perfectly alright. इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अब कल अनफॉर्चुनेटली उनको क्रैम्प्स आ गए, ही इज स्टिल नॉट आउट ऑन 77। उनके पास भी एक वेल डिजर्व्ड सेंचुरी बनाने का मौका है। आज आओ, अपना टाइम लो, सेंचुरी बनाओ, और फिर यू कैन एक्सेलरेट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि KL राहुल ने एक छोर आराम से संभाल कर रखा, और सामने से देवदत्त पाडिक्कल बॉलर्स को तड़ी देते रहे। वैसे देखे ना गाइस, तो हमारे कप्तान साहब ने अपनी विकेट जैसे फेंक दी है। शुभमन गिल 16 रन पर आई थिंक शुभमन पहुंच गए थे, लेकिन फिर वो अपनी विकेट जैसे फेंक कर चले गए।
उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं और ऋषभ पंत एक बार फिर से हम सबको अपनी ऋषभ पंत ही दिखाते हैं। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा शेकी लगे, लेकिन यार वो हमेशा ऐसे ही खेलते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है कि आप ऋषभ को कुछ मत बोलो। हम वीरेंद्र सहवाग के बारे में पहले ये बात करते थे कि आप उनको कुछ भी बोलो, वो अपने अंदाज में ही खेलेंगे, और उन्होंने इसी तरह से खेलकर भारत के लिए अब तक अच्छी खासी सक्सेस अचीव कर ली है। सो मैं उसी तरह से आई एम नॉट कंपेयरिंग ऋषभ पंत विद वीरेंद्र सहवाग, आई एम जस्ट सेइंग कि आप ऋषभ को कुछ मत बोलो, लेट हिम प्ले। वो बंदा हर इनिंग में आपको रन बना के नहीं देगा, लेकिन जिस दिन उस बंदे ने आपको रन बना के दिए ना, तब आपको किसी और के रन की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वो बंदा वन साइडेड कर देगा। और प्रभात जयसूर्या को जो कल बाहर निकल के ऋषभ ने भी छक्का मारा है ना, वो देवदत्त पाडिक्कल को जैसे बता दिया कि कदम से कदम मिलाकर ना श्रीलंका के बॉलर्स को कदम ताल करवाएगा। नाउ गाइस, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम डे 2? तो अगर सीरियसली कहूँ ना, सो वी हैव गॉट अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट फॉर दिस टेस्ट मैच एज वेल एज फॉर द सीरीज बिल्डअप। अब कल क्या करना है, तो वी कैन से कि वी आर हाफ वे डन, आधा काम हो चुका है। सी, इंडिया इज 288 फॉर 2 एट द एंड ऑफ डे 1। सो आई वुड से कि अभी भी आपके पास 8 विकेटें हाथ में है। ऋषभ पंत वैसे ही खेलते हैं जैसे वो खेल रहे हैं। देवदत्त पाडिक्कल इज नॉट आउट ऑन 137। केएल राहुल ने 77 पे आना है। ध्रुव जुरेल, रविंद्र जाडेजा, आपके पास है बैटिंग। सो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने ही रन और लगा दो। सी, कोई भी टेस्ट मैच में ना 3 ऑप्शन होते हैं, जीत, हार या ड्रॉ। आप अपनी पहली इनिंग में ऐसा स्कोर खड़ा कर दो कि अपनी हार वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट ही कर दो। इस टेस्ट मैच में 2 ही ऑप्शन बचे, या तो आप जीतो या ये टेस्ट मैच ड्रॉ। इंडिया इज ग्रॉसली वी कैन से 300 रन बना चुका है, 2 विकेटें खोई है, और 200-250 रन लगा दो, 550, 650, 600 रन लगाओ, कर दो अपनी इनिंग्स डिक्लेयर, और फिर मेज़बानों को बोलो कि आ जाइए जनाब। But I would say, after day 1, India is on the driving seat of this test match. That's it for today. Thank you so much for